दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है और चुनाव के बीच मध्य चुनाव में अब सोच लीजिए वोटिंग से 10 दिन का समय बचा हुआ है और वोटिंग से 10 दिन पहले एक ऐसी घटना होती है जिस घटना को लेकर ममता बनर्जी शुरू से ही उस घटना के अगेंस्ट में रही है और वो घटना है आईपैक से जुड़ा हुआ। दोस्तों आईपैक के एक फाउंडर मेंबर थे विनेश चंदेल। ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनकी कोर्ट में पेशी हुई है। कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब जो है ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। दोस्तों इसी पर आज का हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और इसके ऊपर जानने का कोशिश कर रहे हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है। दोस्तों नमस्कार, मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों इससे पहले पश्चिम बंगाल चुनाव के शुरू होने से पहले ईडी की टीम जो है आईपैक के चेयरमैन के घर पर छापा मारने के लिए गए थे। प्रतीक जैन नाम था उनका। और उनके घर पर जब छापा मारने के लिए गए थे और पूरी कार्रवाई चल रही थी तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी वो बीच रेड में पहुंच जाती हैं अपने आईजी, डीआईजी, कमिश्नर इन सब को लेकर। और ईडी की टीम को जो छापा मारने का काम कर रहे थे उनको उनके कार्रवाई को रोकते हुए उनसे ईडी ने जो भी फाइलें या जो भी सबूत इकट्ठा किए थे सारे सबूत को ममता बनर्जी अपने हाथों में कैप्चर कर लेती है और एक ग्रीन कलर की फाइल लेकर ममता बनर्जी वहां से चली जाती हैं। और जाते जाते उन्होंने पब्लिक को संबोधित भी कर दिया कि ईडी की टीम जो है वो आईपैक के दफ्तर पर छापा मारने के लिए आई थी। आईपैक एक कंसल्टेंसी फर्म है जो पॉलिटिकल पार्टीज को कंसल्टेंसी का काम देती है और उनको जिताने का काम करती हैं। और आईपैक के संस्थापक सदस्यों में एक हैं प्रशांत किशोर। तो ममता बनर्जी को लगा ऐसा कि ईडी जो है आईपैक के दफ्तर पर छापा मारने के लिए आया है उनके इलेक्शन स्ट्रेटजीज को कॉपी करने के लिए या उनके इलेक्शन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं कौन सी कैंडिडेट को कहां से लड़वा रही हैं, क्या उनका स्ट्रेटजी है, ये सब चोरी करने के लिए ईडी की टीम जो है वहां पर आई थी। और ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ एफआईआर भी करवा दिया। सोचिए ममता बनर्जी कितनी पावरफुल होती थी कि ईडी के खिलाफ जितने सभी स्टेट के मुख्यमंत्री जो है ईडी से थर-थर कांपते हैं वो उस ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी ने एफआईआर दर्ज करवा दिया। उसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। ईडी ने ममता बनर्जी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज किया और इसके ऊपर लंबी सुनवाई चल रही है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अपना कमेंट इसके ऊपर दिया है, ऑब्जर्वेशन दिया है कि ममता बनर्जी ने जो किया है वो सरासर गलत है और अन्य राज्यों के सीएम भी इस घटना की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन लेने की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था और कहा था। तो अब एक लंबे अंतराल के बाद जब ममता बनर्जी उधर चुनावों में व्यस्त है तो आईपैक के एक अन्य डायरेक्टर और फाउंडर मेंबर विनेश चिंदेल को ईडी ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। अब दोस्तों आईपैक के ऊपर मामला क्या था? आईपैक के ऊपर मामला ये नहीं है कि वो टीएमसी का पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का काम देख रही है ना। आईपैक का काम बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है। आईपैक जो है वो लोगों के ब्लैक के मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं और स्कैम के पैसा को रियल इश्यूज में खर्चा करने को दिखा रही हैं। अब जैसे क्या हुआ है कि बंगाल के पुरुलिया में हुआ है कोल स्कैम। अब कोल स्कैम के पैसा को जो है आईपैक की जो टीम है वो वाउचर पेमेंट के थ्रू करवाकर और सारा पैसा को गोवा इलेक्शन में खर्चा करवा दिया। ये गोवा इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी शराब घोटाले में जितने भी पैसा आया था उसका उन्होंने गोवा के इलेक्शन में खर्च किया। ममता बनर्जी भी कोल स्कैम में जितने भी पैसा आया उसका गोवा इलेक्शन में खर्चा हुआ।
अरविंद केजरीवाल भी अब तक यही साबित करते फिर रहे हैं या कहते फिर रहे हैं कि उनके जो मनी ट्रेल मिला ही नहीं है कहीं, और ममता बनर्जी भी कल को यही कहेगी कि मनी ट्रेल मिला ही नहीं। तो अब देखिए, अरविंद केजरीवाल के भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का काम आईपैक ही देखता था, और ममता बनर्जी का भी ये स्ट्रेटजी का काम आईपैक ही देखता था। तो आईपैक जो है एक बहुत बड़े स्केल पर हवाला के थ्रू लोगों के पैसे ट्रांजैक्शन करते थे और ब्लैक का मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का काम ये आईपैक करते थे। तो आईपैक के ऊपर देश की एजेंसियों का ध्यान तो काफ़ी दिनों से था ही। अब जो है चुनाव के समय में या इसकी टाइमिंग को आप जो भी कह लीजिए, लेकिन आईपैक के ऊपर फाइनली छापा पड़ा है और आईपैक के डायरेक्टर गिरफ्तार हुए हैं। अब जो ये चंदेल साहब हैं वो किनका नाम लेते हैं, क्या बयान देते हैं, इसके बाद ये देखने की सारी चीज़ें रहेगी। लेकिन इस बार ईडी की टीम ने ममता बनर्जी को इतना मौका नहीं दिया कि वो उनको रोक सके। लेकिन दोस्तों, रोकने से क्या होता है, इधर ईडी ने चंदेल जी को अरेस्ट किया, इधर टीएमसी के जितने भी लोग थे सारे स्टेटमेंट देने के लिए मीडिया में आ जाते हैं। सबसे ज्यादा भयंकर बौखलाए हुए हैं अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के पप्पू हैं। उन्हें वो देखिए, ये सारे पैसा का हेरा फेरी में अभिषेक बनर्जी का बहुत बड़ा रोल है और उनका हाथ पूरी तरह से करप्शन में लिप्त है। इसके साथ ही साथ डेरेक ओब्रायन साहब जो हैं वो भी, उन्होंने लिखा है कि ईडी का नाम बदलकर कर देना चाहिए एक्सट्रीमली डेस्परेट। ईडी का फुल फॉर्म एक्सट्रीमली डेस्परेट टीम ये बन चुकी है। खैर, ओबराय साहब का ये अपना बयान है, दे सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। ममता बनर्जी भी बोल रही है कि बीजेपी जो है इस तरह का हथकंडे अपनाकर चुनाव को डिरेल करना चाहती है हमारे खिलाफ, ये वो दिस दैट। मतलब कि सोचिए, ममता बनर्जी को भी चुनाव में उनके मेन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट को अगर कोई अरेस्ट कर लेता है तो सोचिए ये ममता बनर्जी को कितना बड़ा झटका है। ममता बनर्जी खुद अपने पास पैसा तो रखती नहीं है, सारा पैसा का लेन देन का जितना भी पैसा कहाँ जाना है, किसको देना है, कैसे खर्च करना है, ये सारा चीज जो है इज हैंडल्ड बाय आईपैक। अब आईपैक का डायरेक्टर गिरफ्तार है। अब बाकी के जो आईपैक के टीम, मुझे नहीं लगता है कि वो अब इतने ध्यान से या इतने मन से टीएमसी का काम को आगे कर पाएंगे। तो अब देखना ये होता है कि ममता बनर्जी का जो अभी से लेकर 10 दिन जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो किस डायरेक्शन में जाता है, और ममता बनर्जी इसके लिए जो रिएक्शन होता है वो कैसा देती हैं, वो आने वाले समय में देखने से पता चलेगा। दोस्तों, आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।